हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर निफ्टी इसी लेवल पर फ्लैट ओपन होता है और अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशन के केस में जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए थे निफ्टी के अंदर, वो बताए थे, सबसे पहले जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे 17,800 से 17,835। ये 35 पॉइंट की रेंज मैंने आप लोगों को सबसे पहले टारगेट्स बताए थे। और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर 17,835 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये जो स्विंग देखने को मिल रहा है लगभग 17,950 18,000, ये लेवल्स भी फिर हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के केस में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का जो सही मायने में लेवल हमारे सामने निकल कर आता है वो निकल कर आता है 17,800 से 835 की रेंज। अगर 17,800 से 835 की रेंज के आसपास कोई भी एक नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहां पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को सबसे पहले टारगेट्स बताए थे वो बताए थे ये स्विंग के लेवल्स जो कि लगभग 17,700 के लेवल्स थे। जो दूसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 17,570 के लेवल्स थे। जो तीसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 17,510 के लेवल्स थे। और जो चौथे और फाइनल टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 17,420 के लेवल्स थे। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला? आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी के अंदर शुरुआती 1 घंटे तक ये जो बाइंग मोमेंटम है ये कंटिन्यू देखने को मिला और हायर लेवल से हमें निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और लोअर लेवल से सेकंड हाफ में हमें निफ्टी में फिर से फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कल को लेके इसके अंदर क्या करना चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हम डेली चार्ट को डिस्कस करते हैं। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग जो अगला रेजिस्टेंस लेवल या अगला टारगेट जो निफ्टी के अंदर निकल कर आता है वो निकल कर आता है ये स्विंग हाई का लेवल जो कि लगभग 18,335 का लेवल है। इसका मतलब क्या होता है कि निफ्टी जो है वो 18,335 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में हमें दिखा सकता है। लेकिन अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगी और वो ट्रेंड लाइन हमारे सामने निकल कर आती है ये जो ट्रेंड लाइन मैंने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करी है ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, क्योंकि पिछले टाइम पर भी जब लोअर लेवल से हमें निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिली थी तो इसी ट्रेंड लाइन के पास हमें निफ्टी के अंदर शार्प करेक्शन देखने को मिली थी। तो इसलिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को देखें तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी में जो करेक्शन देखने को मिली थी शुरुआती 1 घंटे के बाद वो इसी रेजिस्टेंस लेवल से इसी ट्रेंड लाइन के पास से हमें करेक्शन देखने को मिली थी। और सेकंड हाफ में भी जो हमें फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिला वो बाइंग मोमेंटम हमें इसी ट्रेंड लाइन के पास रुकते हुए देखने को मिला। बेसिकली देखा जाए तो हमें निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के पास डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ये हमारा फर्स्ट टॉप हो गया और ये हमारा सेकंड टॉप हो गया। अगर हम कल को लेके बात करें तो कल को लेके हमें लॉन्ग पोजीशन के केस में क्या करना चाहिए? लॉन्ग पोजीशन सही मायने में निफ्टी के अंदर तभी बिल्डअप करनी चाहिए जब निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग दे दे, क्योंकि अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग दे देती है तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि निफ्टी जो है वो अब अपने लाइफ टाइम हाइज के लेवल्स तक जा सकती है। तो इसलिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो लॉन्ग पोजीशन हमें निफ्टी के अंदर तभी बिल्डअप करनी चाहिए जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है। अदरवाइज हमें निफ्टी के अंदर फिलहाल करंट लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करनी चाहिए। और अगर मान लो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो हमारे इसके अंदर टारगेट्स क्या निकल कर आएंगे? तो हमारे इसके अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 18,350 के लेवल्स है।
और अगर 18,350 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर लाइफ टाइम हाइस तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 18,600 के आसपास के लेवल्स है लाइफ टाइम हाई के। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? अगर निफ्टी इसी रेंज में फ्लैट ओपन होता है और अपने इस स्विंग लो को ब्रेक करता है, या फिर निफ्टी हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन के पास कोई भी एक नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो हम निफ्टी के अंदर क्या कर सकते हैं? शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और शॉर्ट पोजीशन के केस में जो हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 17,900 के लेवल्स हैं। अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जो हमें इंट्राडे लो का लेवल देखने को मिल रहा है लगभग 17,800 का लेवल, यहां तक भी फिर हमें निफ्टी जो है वो आते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर भी क्या बताया था कि निफ्टी बैंक अगर इसी लेवल पर फ्लैट ओपन होता है और अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है तो हम निफ्टी बैंक के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशन के केस में मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे सबसे पहले ये स्विंग के लेवल्स, जो कि लगभग 37,325 के लेवल्स थे। और जो दूसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये स्विंग के लेवल्स, जो कि लगभग 37,580 के लेवल्स थे। शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का बैंक निफ्टी के अंदर जो सही लेवल निकल कर आता है वो निकल कर आता है 37,325 का लेवल। अगर 37,325 के लेवल के आसपास कोई भी एक नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम वहां पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे सबसे पहले ये स्विंग के लेवल्स, जो कि लगभग 37,200 के लेवल्स थे। जो दूसरे टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 36,685 के लेवल्स थे। और जो फाइनल टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लो के लेवल, जो कि लगभग 36,250 के आसपास के लेवल्स थे। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और गैप अप ओपनिंग के बाद ये जो बाइंग मोमेंटम है ये हमें शुरुआती 1 घंटे तक कंटिन्यू देखने को मिला। और हायर लेवल से हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी करेक्शन देखने को मिली। करेक्शन के बाद हल्की सी कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली, और जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ तो हमें सेकंड हाफ में जो बाइंग मोमेंटम है वो फिर से कंटिन्यू देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कल को लेके क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के बारे में। अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिल रही है? एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, और इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेक भी किया और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी। अब क्योंकि बैंक निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है तो जो नेक्स्ट हर्डल बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आता है वो निकल कर आता है ये स्विंग का लेवल, जो कि लगभग 39,450 के आसपास का लेवल है। और अगर 39,450 का लेवल ब्रेक हो जाता है आने वाले टाइम में तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इसके लाइफ टाइम हाइस तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें 15 मिनट्स के चार्ट की, तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि जब हमें हायर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर करेक्शन देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो इसी ट्रेंड लाइन के पास बैंक निफ्टी ने क्या करी? कंसोलिडेशन करी, और इस कंसोलिडेशन का अपसाइड में ब्रेकआउट दिया, जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि जो बायर्स हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रांग है, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये बैंक निफ्टी के लिए अब एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके क्या करना चाहिए, तो अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल पर फ्लैट ओपन होता है और अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर अगेन लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशन के केस में बैंक निफ्टी में जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है लगभग 38,800 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा। अगर 38,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये जो हमें स्विंग लेवल देखने को मिल रहा है लगभग 38,925 का, ये हमारे दूसरे टारगेट्स निकल कर आएंगे। और अगर 38,925 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जो हमें स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है लगभग 39,200 के आसपास का, ये हमारे इसके अंदर तीसरे टारगेट्स निकल कर आएंगे। और अगर हम बिल्कुल फाइनल टारगेट्स की बात करें तो वो हमारे सामने ये स्विंग हाई के लेवल्स निकल कर आएंगे, जो कि लगभग 39,425-450 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट साइड की,
तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर कब बिल्डअप कर सकते हैं? अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल पर फ्लैट ओपन होता है और अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। टारगेट जो हमारे सामने शॉर्ट पोजीशन के केस में निकल कर आएंगे वो निकलेंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 38,350 के आसपास के लेवल्स है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ये जो हमें स्विंग लो देखने को मिल रहा है ये हमारे इसके अंदर दूसरे टारगेट्स निकल कर आएंगे, जो कि लगभग 38,075 के आसपास के लेवल्स है। और अगर 38,075 का ये स्विंग लो का लेवल भी ब्रेक होता है तो जो हमारे सामने तीसरे और फाइनल टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये इंट्राडे लो के लेवल्स, जो कि लगभग 37,660 के लेवल्स है। और अगर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन हमें मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।